Acer Swift Go 40 Ryzen 5 7 Gen का लैपटॉप है, तो कौन सा लेना है, ये वाला क्या पुराना वाला? वेल, जिन लोगों को जल्दी है भाई, गो फॉर दिस लैपटॉप। जिन लोगों को नहीं है, चलो रिव्यू शुरू करते हैं। तो भैया डब्बा ही डब्बा, और डब्बे में यहाँ पे चार्जर मिल जाएगा। तो ये तुम्हारा 65 वॉट का चार्जर है, एंड बढ़िया बात ये है इसकी, ये वाला तुम्हारा टाइप सी चार्जर, यानी कि फोन, लैपटॉप, ईयरफोन्स, सारी की सारी चीजें इसी से चार्ज कर लेना। ये रहा तुम्हारा मस्त लैपटॉप, और नीचे तुम्हें तुम्हारी यहाँ पे मैनुअल्स मिल जाएंगी। तो जिस इंसान का यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ वो मैनुअल पढ़ सकता है। एंड तुम्हारा चार्जर, गत्ता 2, गत्ता 3, ये तुम्हारा लैपटॉप। तो इसको बाहर निकालते हैं। मगर एक बार इसकी स्पेक्स हो जाए तो ये तुम्हारा Ryzen 5 7530U के प्रोसेसर के साथ आता है, यानी कि लेटेस्ट जनरेशन। 8GB LPDDR4X रैम है, ना कि DDR4। ये वाली तुम्हारी थोड़ी सी फास्ट है, 4266 मेगाहर्ट्ज की है। अगर तुम्हारी नॉर्मल DDR4 रैम होती है ना, वो वाली तुम्हारी 3200 मेगाहर्ट्ज से ऊपर नहीं आती। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा SSD, तो 512GB की Gen 3 SSD है, स्पीड ऑसम। अब एक बार लैपटॉप देख लेते हैं। तो देखो 14 इंच का लैपटॉप है, लेकिन फिनिशिंग बहुत अच्छी है। टॉप में तुम्हें एसर की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और यहां पे बहुत सटल सी स्विफ्ट की ब्रांडिंग है। अगर नीचे की तरफ देखो तो वही सिल्वर फिनिश है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लास्टिक बॉडी, वेंट्स दे दिए तुम्हें यहां पे, वही सेम बेसिक राइजर, साइड में 2 स्पीकर की ग्रिल्स हैं, बाकी कुछ भी नया नहीं है। हमेशा से तुम्हारा लैपटॉप ऐसा ही था। बट जैसे ही तुम इस लैपटॉप को खोलोगे तो भाई कागज साइड करो इसको। अब लैपटॉप दिखने में बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इशू नंबर 1, इस लैपटॉप को तुम एक हाथ से तो नहीं खोल सकते हो, तो वो एक इशू है। उसके अलावा ये लैपटॉप 180 डिग्री भी नहीं है, तो वो भी एक इशू है। ध्यान रखना, इतना ही खोलता है मैक्सिमम ये। बाकी देखो वॉबल बिल्कुल भी नहीं है स्क्रीन में, तो वो काफी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मुद्दे की चीज भाई, फ्लेक्स कीबोर्ड में भी नहीं दिखने को तुम्हें मिलेगा। बाकी कीबोर्ड इसका वाइड बैकलाइट कीबोर्ड है, और 2 लेवल के साथ आता है, लेवल 1, लेवल 2, और अब बंद। तो इस कीबोर्ड की बढ़िया बात यह है भाई, पावर बटन में ही फिंगरप्रिंट रीडर है, ठीक है। बटन दबाना काम तुम्हारा कर देगा अच्छे से। और अगर मैं यहाँ पे ट्रैक पैड की बात करूँ तो एवरेज है, ना छोटा है ना बड़ा है, काम तुम्हारा कर देगा। बट डेक में यार ये जो स्टिकर का हिसाब कंपनी ने शुरू करा है ना, मेरे को तो नहीं जमता। यहाँ पे बड़ा सा स्टिकर, यहाँ पे भी स्टिकर, नॉट गुड। बाकी देखो 1.4 mm का की ट्रैवल है, तो टाइपिंग एक्सपीरियंस इज ओके, वहां पर तुम्हें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बाकी देखो डिस्प्ले इज क्वाइट गुड। 14 इंच का फुल HD IPS पैनल है, जो कि 100% sRGB के साथ आता है, यानी कि वेरी कलर एक्यूरेट डिस्प्ले। उसके बाद इसमें 300 निट्स की ब्राइटनेस है, तो मतलब धूप वूप में अच्छे से काम कर देगा। और एसर कम्फी व्यू का LED है, यानी कि इग्नोर कर सकते हो इस लाइन को, सिर्फ एसर की टर्मिनोलॉजी है, कोई बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। फिर बढ़िया बात है इसमें आने वाले पोर्ट्स। तो देखो यहां पर सामने ही तुम्हें USB Type-C के 2 पोर्ट मिल जाएंगे, हेडफोन जैक है, और USB Type-A मिल जाएगा तुम्हें, जो कि फास्ट वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करूं राइट में, तो यहां पर USB-A है और एक हेडफोन जैक है, और अगर तुम्हें किंगस्टन का लॉक चाहिए तो वो भी है। बाकी इंडिकेटर भी है, ठीक है। तो इसी के साथ पोर्ट्स होते हैं खत्म। बाकी इस लैपटॉप का पता है प्राइम फीचर क्या है? इसका वेट भाई मतलब बहुत ही बढ़िया, 1.2 kg, बहुत ही हल्का है, बहुत ही सही है, और बहुत ही पतला भी है, ठीक है, जैसे कि तुम देख पा रहे हो। तो पोर्टेबिलिटी में बहुत अच्छा है। बट भाई पोर्टेबिलिटी की वजह से परफॉर्मेंस तो वीक नहीं है। Ryzen 5 7th Gen लेटेस्ट वाला, ठीक है, विद 8GB ऑफ रैम। तो परफॉर्मेंस बताता हूँ। Cinebench R23 के सिंगल कोर में इसका स्कोर है 1467, और मल्टी कोर में इसका स्कोर है 8590। PCMark 10 में इसका स्कोर है 5902, ठीक है। तो यानी कि काफी अच्छा स्कोर है। अगर मैं इसकी SSD की बात करूं, 512GB की Gen 3 SSD, तो उसको भी हमने टेस्ट करा, तो उसकी रीड स्पीड है 3590 Mbps की, और राइट स्पीड है 2926 Mbps की। वो छोड़ो भाई, कनेक्टिविटी तक हमने टेस्ट की, तो Wi-Fi 6E है, जो कि अगेन मेरी बैंडविड्थ कैपेसिटी 100 Mbps की है, तो उसको तो मैक्स आउट कर रही है। और इस टाइम मार्केट में 6E से बेटर कुछ नहीं आता, तो दिस इज द बेस्ट यू कैन गेट हियर। मगर समहाउ इसके ड्राइवर्स में इशू है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वाईफाई स्पीड मुझे मिली वो 30 Mbps से ज्यादा की नहीं मिली।
अब ये कंपनी को ठीक करने की जरूरत है भाई, लैपटॉप के वाईफाई में इशू है, ठीक है, पीरियड, डाउट मत रखना। बट वाईफाई 6E लेटेस्ट वाला है, तो इतनी कम स्पीड मुझे मिलनी नहीं चाहिए थी, बट मिली है, तो भाई ध्यान रखना। आई होप जब तक तुम्हारे पास ये पहुंचेगा या फिर थोड़े टाइम में ड्राइवर्स अपडेट आ जाएंगी तो वाईफाई 6E अपनी परफॉर्मेंस वाली स्पीड पे काम करेगा, ना कि वो जो कि इसमें आ रही है। इशू इज नॉट इन द हार्डवेयर बट सिर्फ ड्राइवर में है। तो अगर तुम ड्राइवर पे फोकस करोगे तो भाई आराम से तुम्हें अच्छी स्पीड मिल जाएगी, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। नेक्स्ट है वेबकैम, तो एक बार टेस्ट उसका लाइव देख लेते हैं। तो यार जैसे कि तुम देख पा रहे हो, कुछ ऐसी साउंड क्वालिटी और कुछ ऐसी वीडियो क्वालिटी मिलेगी जब भी तुम इससे करोगे। ध्यान रखना इसमें ऊपर ना कुछ भी वो नहीं है, तुम अगर बंद करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। बट लेट मी अश्योर यू, इसके कलर्स बहुत क्रिस्प हैं भाई। स्किन तुम देख ही रहे हो मेरी कैसी त्वचा निकल के निखर के आ रही है, बिल्कुल मतलब बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा साउंड भी इसी में ही शूट हो रहा है, तो तुम देख सकते हो कैसी साउंड क्वालिटी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यार इस लैपटॉप की बैटरी ऐसी है, तो देखो वही सेम बैटरी है जो Asus VivoBook में थी, अभी रिसेंटली मैंने रिव्यू करा, सेम Ryzen 5 7 Gen का है। तो उसमें भी तुम्हारी 50 वॉट आवर की बैटरी थी और इसमें भी 50 वॉट आवर की बैटरी है। वो भी लगभग 7 से 8 घंटे का बैकअप देता है, ये भी वही देता है, बट इसमें फास्ट चार्जिंग है, यानी कि कंपनी कहती है कि 4 घंटे का बैकअप तुम्हें 30 मिनट चार्जिंग करके मिल जाएगा। अब यार ये तो देखो मैंने टेस्ट नहीं करा फास्ट चार्जिंग वाला, बट बैटरी मैंने टेस्ट कर ली और हाँ लगभग 5 से 6 घंटा तुम्हें आराम से यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो वहां पे घबराना बिल्कुल भी मत। फिर भाई इतनी बैटरी यूज करोगे तो साउंड का क्या सीन है, तो देखो DTS:X का सपोर्ट मिलता है तुम्हें यहाँ पे, और इसका ऑडिबल टेस्ट हमने खुद कर रखा है, तो एक बार तुम ऑडिबल टेस्ट सुनो इसका। तो यार ये लैपटॉप प्रोवाइड करवाया हमें फ्यूचर आईटी जोन वालों, जिसके दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे शोरूम्स अवेलेबल हैं। एंड मजे की बात ये है कि यहाँ पे तुम्हें EMI भी देखने को मिल जाएगी, और नंबर नीचे दे रखा है, तो वहां पर तुम जाके जरूर बात करना। नेक्स्ट भाई ये इतना पतला है, इसमें गेम चल जाएंगे, तो आंसर इज नो, ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, बट इसमें तुम्हारे बेसिक स्टैंडर्ड वाले गेम तो चल जाएंगे, जैसे कि तुम्हारा GTA 5, तो हाँ वो चल सकता है इसमें इजीली। तो एक बार GTA 5 चला लेते हैं। तो भाई हमने यहाँ पे गेम डाउनलोड कर लिया है, प्ले बटन दबा दिया है, और हाँ GTA 5 तो खोल लेते हैं। तो यार जैसे कि तुम देख रहे हो 1024768 का रेजोल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। V-Sync हमने ऑफ कर दिया है, और यहाँ पे सेटिंग्स बहुत ही नॉर्मल या वेरी हाई कर रखी है, ठीक है। तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे सामने है। अब इसका एक बार टेस्ट रन कर लेते हैं। अभी जैसे कि तुम देख पा रहे हो 76, 78, 79 का रेजोल्यूशन आ रहा है, और आने वाले टाइम में ये ना और भी ज्यादा बढ़ेगा। बाकी जैसे कि तुम देख रहे हो टेम्परेचर इज इन कंट्रोल, घबराने वाली कोई बात नहीं है। 70, 80, 90 ये 100 तक भी जाएगा, ठीक है। अभी रुक जाओ बस, सीन टू सीन वेरी करता है। तो जैसे कि तुम देख रहे हो यहाँ पे ये भी चल रहा है, बढ़िया है। तो हाँ देखो 100 प्लस 110 प्लस भी ये जा रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर ये नंबर। तो अब तुमने गेम तो देख ही लिया है, बट इसके गेम के अलावा भी इसमें बहुत सारी चीजें तुम कर सकते हो, जैसे कि अगर तुम्हें कोडिंग करनी है गो फॉर इट, बट इसका 16 GB वाला वेरिएंट, ठीक है। ऑटोकैड कर देगा, 3D रेंडरिंग बिल्कुल नहीं। गेमिंग के लिए 2-3 गेम ही चलेंगे, ज्यादा गेम इसमें चलेंगे भी नहीं। अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग करनी है तो करवा देगा इजीली, ठीक है। बट ध्यान रखना ये तुम्हारा हार्डकोर वीडियो एडिटिंग लैपटॉप नहीं है, उसके लिए गेमिंग लैपटॉप उठाना, ठीक है। बाकी एक जेन्युइन सवाल लोगों का, भाई सॉफ्टवेयर का क्या सीन है, तो एंटीवायरस नहीं आता, 1 महीने का आता है, ट्रायल आता है। विंडोज 11 आती है, गुड। MS ऑफिस आती है, वो भी ठीक ठीक है, मगर उसके अलावा कोई खास सॉफ्टवेयर तुम्हें इसमें देखने को मिलेगा नहीं। अगर उसको भी मैं छोड़ दूं तो भाई वारंटी का क्या सीन है, तो वारंटी बढ़िया है, बिंदास है, झकास है। 1 साल की ऑनसाइट वारंटी, यानी कि इंडिया में कहीं पर भी आएंगे तो ठीक कर देना। 1 साल की डोमेस्टिक इन स्टोर वारंटी है, तो अगर वर्ल्ड में कहीं पे भी खराब होगा तो स्टोर में जाना ठीक कर देंगे। उसके अलावा अपग्रेडेबिलिटी एक ऐसा इशू है जहां पर काफी लोगों को ये लैपटॉप बेकार लग सकता है, तो भाई इसमें अपग्रेडेबिलिटी नहीं है, पीरियड, ठीक है। ऑल दो लैपटॉप बहुत अच्छा है, ऑल दो स्पेक्स बहुत अच्छे हैं, बट अपग्रेडेबिलिटी के साथ ये नहीं आता है। तो इसमें 8 GB की रैम डिफॉल्ट आती है, अपग्रेडेबल नहीं है। बट बुरी चीज के साथ अच्छी खबर, लैपटॉप का 16 GB वेरिएंट भी आता है, जिसका लिंक मैंने अगेन डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुम वहां से ले सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी परफॉर्मेंस ज्यादा ही मिलेगी तुम्हें, कम कैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। तो हाँ, अगर तुम लोग इसका लैपटॉप लेने का सोच रहे हो तो भाई सीधा सादा 16 GB वाला वेरिएंट ही लेना। ओके, तो अपग्रेडेबिलिटी के बाद मुद्दे की चीज, भाई ये लैपटॉप रेकमेंड करता है या नहीं करना है, क्या सीन है।
रिव्यू देख लिया, पता होगा तुम्हें बेसिक आइडिया, बट जिन लोगों ने स्किप कर करके देखा है उनको बता देता हूँ। Skip. But when does this game get fucking good? भाई ये बहुत ही पोर्टेबल एक लेटेस्ट स्पेक वाला लैपटॉप है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट Ryzen 5 7 जेन के साथ आता है। और उसके अलावा गेमिंग इस लैपटॉप में नहीं होती है, एक दो गेम चल जाएंगे, GTA 5 हाँ चल जाएगा, मैंने दिखा भी दिया गेमिंग टेस्ट। उसके अलावा कोडिंग के लिए ले सकते हो, बट जो भी इस लैपटॉप को ले रहा है गो फॉर दी 16 GB वेरिएंट। 8 GB वाला मत लेना, साफ बता रहा हूं मैं, डाउट में मत रहना। 16 GB वाला लेना, 8 GB वाला मत लेना। और अगर डाउट है इस लैपटॉप में या फिर कोई और क्वेश्चन है या कोई बेंचमार्क है जो छूट गया है तो भाई कमेंट में डाल देना, मैं टेस्ट करके उसका लिंक तुम्हें दे दूंगा। बाकी मिलते हैं इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।